देखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम अपनी लाइफ के अंदर इस समय कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ को पूरी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। क्योंकि यार, जो तुम ज़्यादा अभी देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, पर अभी मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं चैनल चला रहा हूँ एक पूरा सक्सेसफुल, जिसमें एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग सब कुछ मैं करता हूँ। सो यार, मैंने किया है ना ब्रो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। देखो, आज की जनरेशन की मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये स्मार्टफोन ही है। उसके अंदर तुम्हारा सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स आते हैं जिन्होंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रखा है। इसलिए तुमसे फोकस नहीं हो पा रहा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन लेवल 0 है। सब कुछ तुम्हारी लाइफ इन सब चीज़ों की वजह से बर्बाद है, इस पूरे स्मार्टफोन की वजह से। सो मेरी एक सिंपल सी बात मान लो, अभी अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके 1 घंटे का टाइमर लगा दो, और जैसे ही वो टाइमर बजता है तो उसके बाद तुम्हें अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगाना है और उसे एकदम साइड में फेंक देना है। उसे छूना भी नहीं है अगले दिन से पहले। और 99% लोग ये काम बिल्कुल करेंगे ही नहीं जो मैंने अभी अभी बोला है। और ये जो फ़ोन है, ये तुम्हारा कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग डिवाइस है मेरे हिसाब से तो। सो मेरे भाई, समझो इस बात को, तुम्हारे स्मार्टफोन ने तुम्हें इतना ज़्यादा एडिक्ट बना रखा है, तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते एक दिन के लिए भी। और बाकी का सर तुम्हारे ये सोशल मीडिया वाले पूरी कर देते हैं। देखो, आज जो तुम ज़ैद देख रहे हो, ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पहले जब इंस्टाग्राम और टिकटॉक हुआ करता था, लॉकडाउन की बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया करता था। क्योंकि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं पता था, सेल्फ डेवलपमेंट, बुक रीडिंग, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं पता था। बस मैं उठता था, मेरी आँख खुलती थी, मेरे बराबर में फ़ोन देता था, उसे उठाता था। बेड से उठने से पहले मैं आधे घंटे पहले फ़ोन चलाता था, उसके बाद फिर मैं बेड से उठता था, फिर फ़ोन चलाता था। तो इसका मतलब मैंने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद की है। तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुमने इस अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया तो। और अगर मेरी तरह तुम फ़ोन से काम वगैरह करते हो, जो इंपॉर्टेंट काम है, लाइक मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ अभी, तो तुम इस फ़ोन को 3 से 4 घंटे चला सकते हो, वो भी बस काम के लिए। उसके बाद इसे तुम रख दो। अगर तुम सोने जा रहे हो तो फ़ोन को अलग कमरे में रख के सोना, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पर अब अगर तुम 1 घंटा अपने फ़ोन को चलाओगे तो मैक्सिमम तुम पे 5-6 घंटे बच रहे हैं अभी भी, तो उनमें तुम क्या करोगे? सो द आंसर इज़ बुक रीडिंग। सो नो एक्सक्यूजेस ब्रदर, तुम पे बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। बस उस टाइम को तुम दोस्तों में, पार्टीज़ में वेस्ट कर देते हो, सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हो, या फिर एक जगह बैठे बैठे उस टाइम को वेस्ट कर देते हो। मतलब तुम अपनी लाइफ को एक तरह से काट रहे हो। तो तुम्हें उसको बस क्या करना है, एक लर्निंग में कन्वर्ट करना है उस स्पेशियस टाइम को, बाय रीडिंग अ बुक। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम एक बुक उठाओ, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने लग जाओ, तुमसे फोकस नहीं हो रहा, तुमसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, पर जब भी तुम पढ़े जा रहे हो, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करना तुम्हें एक बुक को उठाना है और बस उसे 15 मिनट के लिए पढ़ना है। आई थिंक 15 मिनट 90% तुम में से लोग कर ही लेंगे जो अभी बुक नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि 15 मिनट इतना तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि तुम से फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, इतने में तो हो जाएगा। लेकिन शर्त मेरी ये है कि तुम्हें उसे रोज़ पढ़ना है, फिर एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, संडे का भी दिन बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब इंसान काम करता है तो वो थक जाता है और उसे एक दिन रेस्ट का चाहिए होता है। लेकिन 15 मिनट तुम अगर किसी चीज़ पे दे रहे हो तो ये इतना ज़्यादा तो टाइम है नहीं कि तुम्हें आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। बस 15 मिनट तुम्हें दिन के एक ही बुक को पढ़ना है, वो सेल्फ डेवलपमेंट की होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम कुछ नया सीखोगे। साइंस फिक्शन भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन कॉमिक वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़नी है। क्योंकि यार, जब तुम अपने दिमाग के अंदर कोई नई चीज़ डालते हो ना, तो जो ये चीज़ें तुम अभी देख रहे हो, इन्हें तुम पहले जैसे नहीं देख पाते। तुम्हारे सोचने का और चीज़ों को देखने का जो बिल्कुल नज़रिया होता है, एकदम बिल्कुल बदल जाता है। और तुम नॉर्मल चीज़ को भी एक नॉर्मल चीज़ की तरह बिल्कुल नहीं देखते। अब ये सब तो तुम्हें पढ़ के ही पता चलेगा। पर यार, अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, भैया 15 मिनट पढ़ने से क्या हो जाएगा, बंदे तो 2-2 घंटे पढ़ते हैं, 3-3 घंटे पढ़ते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब तुम 15 मिनट एक बुक को पढ़ रहे हो, 1 हफ्ता पढ़ ली तुमने, 2 हफ्ता पढ़ ली, 1 महीने तक अगर तुमने एक बुक को पढ़ लिया 15 मिनट तक, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग, उसको मज़े भी आएंगे और तुम्हारा दिमाग ये भी कहेगा कि यार टाइम थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि यार 15 मिनट से तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी नहीं, ये चीज़ तुम्हारा दिमाग जब तुमसे खुद कहेगा 1 महीने बाद तुम्हें बढ़ा देना है, ऐसे तुम आधे घंटे कर जाओगे, फिर 1 घंटा, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक तुम इसे इंक्रीज कर जाओगे। तो ये 3 बुक मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को तो बहुत ज़्यादा हद तक चेंज किया है। नंबर फर्स्ट इज़ एटॉमिक हैबिट्स, जो कि पूरी हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 2 है कंपाउंड इफेक्ट, जो कि रियली बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तुम्हें सब पढ़ के ही पता चलेगा। हमारी तीसरी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी के ऊपर पूरी बुक है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है किसी बुक को खरीदने के, तो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से तुम बुक का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो थर्ड प्रिंसिपल इज डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। बट वाई? तो सुनो,
अगर तुम्हारा सारा काम इस तरह रहता है कि तुम एक जगह कोने में पड़े हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, मतलब इधर उधर जाना नहीं है, बैठे बैठे तुम सारा काम करते हो, तो जब भी तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही करनी है, एटलीस्ट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स। क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो पहले 2-3 दिन तक तुम्हारी बॉडी एकदम भयंकर दुखेगी, फिर उसके 1 या 2 हफ्ते बाद जब तुम अपने आप को देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक वॉरियर वाली फील आएगी। देखो, ये पूरी चीज़ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बताता, सब चुपचाप एक्सरसाइज करते रहते हैं और उन्हें ही पता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, पर मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। जब तुम एक्सरसाइज करते हो और तुम जब इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो जो तुम्हारी बैड हैबिट्स होती हैं वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हारी हैबिट इस तरह है कि तुम कंफर्ट जोन में पड़े रहते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो, या फिर एक जगह अपने घर में पड़े रहते हो, तो जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे अंदर की एक सेल्फ इमेज जो तुम्हारी बनेगी एक्सरसाइज करने के बाद, वो तुमसे खुद ही कहेगी कि यार क्या ये तू बकवास काम कर रहा है, उठ यार यहाँ से, जल्दी उठ। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करके तुम अपने कंफर्ट जोन को भी किल कर सकते हो। और बिलीव मी, एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा तुम डंबल उठाओ, ये करो वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है पुशअप पुलअप, बाकी जो तुम्हें अच्छी लगती है तुम वो कर सकते हो। बस 15 या 20 मिनट से तुम शुरू करो, 10 मिनट से भी शुरू करोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे जाके उससे आधे घंटे यानी 30 मिनट्स तक कर देना, उसके बाद और जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो 30 मिनट्स ही करता हूँ क्योंकि और मेरे पे टाइम भी नहीं रहता। देख ही रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हूँ भाई साहब, काम वाम थोड़ा ज़्यादा रहता है मेरे को। और एक चीज़ पहले सुन लो, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा 32 इंच का डोला, ऐसे देखो कुछ भी नहीं होगा। जो तुम ये 75 हार्ड वगैरह करते रहते हो, उससे भी तुम्हारा 32-34 इंच का डोला कभी नहीं बनने का, क्योंकि तुमने 75 दिन तक एक्सरसाइज की, उसके बाद तुमने छोड़ दी, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। अगर थोड़ी बहुत बन भी गई तो वो पूरी तहस नहस हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी अगर तुमने छोड़ दी। क्योंकि एक्सरसाइज इस तरीके की चीज़ है, अगर तुम उसे रेगुलर करोगे ना तो ही तुम्हारी बॉडी बनेगी 1 साल में कम से कम, अगर स्टेरॉइड वगैरह ना लो तो। पर अगर तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी और तुम्हें बॉडी भी नहीं चाहिए, पर तुम्हें हेल्दी लाइफ तो चाहिए ना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं नहीं चाहता, ना तुम चाहोगे कि तुम 50-60 साल की उम्र में ऐसे हो जाओ कि तुम एक जगह पड़े हो, तुमसे उठा नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए उठाने के लिए कोई आ रहा है। सो इसलिए अगर तुम्हें एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो एक्सरसाइज करना चालू कर दो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी है। और ज़रूरी है कि तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम अलग ही जा सकते हो लेवल पे, बस स्टेरॉइड वगैरह ना लेना। लेकिन अगर तुम बॉडी वगैरह तुम्हें नहीं बनानी मेरी तरह, तो जब भी तुम एक्सरसाइज 20 मिनट तो करना ही करना है एक दिन के अंदर, इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ। सो द लास्ट प्रिंसिपल इज़ वर्क ऑन एनी हाई इनकम स्किल। देखो मेरे दोस्त, आज से 5 साल पहले जो ये मार्केट हुआ करती थी, आज वो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एआई का ज़माना आ गया और एआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। तो या तो तुम ChatGPT का कोर्स कर लो, या फिर तुम कोई से भी एआई टूल का कोर्स कर लो, जो कि यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे कोर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो आने वाले 2-3 सालों में उसी इंसान की वैल्यू होगी जिसे एआई टूल को सच में चलाना आता है, क्योंकि लोगों ने एआई को तो बना दिया, अब उसे चलाने वाला भी तो होना चाहिए, और वो बनोगे तुम। और या तो तुम वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर थंबनेल मेकिंग को भी सीख सकते हो, क्योंकि इस स्किल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और फ्रीलांसर यार लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरी वीडियो तुम अभी देख रहे हो, ये पूरी की पूरी फ़ोन से शूट हुई है, फ़ोन से एडिट हुई है। एप्लीकेशन का नाम है कैपकट या VN या InShot। इन सब का तुम बेसिकली यूट्यूब पे कोर्स कर सकते हो फ्री में। तुम्हें कोर्स अभी तो करा देंगे, बाद में मैं बता रहा हूँ, आज से 5 साल बाद जो बंदे नए आएंगे वो सच में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन अब तुम्हें फ्री में अगर कोर्स मिल रहा है तो तुम जाके कर सकते हो। बेसिकली ये देखो 4 या 5 घंटे का साइड हसल होता है। अगर तुम कोई जॉब भी करते हो या फिर कोई तुम काम भी करते हो, तो उससे अगर तुम्हें 3-4 घंटे अगर बचते हैं तो उसके अंदर तुम इस काम को कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। बेसिकली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं स्कूल और ट्यूशन वगैरह भी जाता हूं, तो ये यूट्यूब अभी तुम कह सकते हो मेरा साइड हसल है, बाद में फुल टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी साइड हसल है और सब कुछ मैं ये अकेले करता हूँ। और फ्री वेबसाइट के नाम तुम्हें यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ से तुम अपनी जो बुक्स के PDF डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और फ़ोन के अंदर उसे पढ़ सकते हो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।